साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश के अंदर वर्तमान भाजपा सरकार कैसे पेपर लीक कर अरबों खरबों का घोटाला करती है और साथ के अंदर जो देश का मक्कार गद्दार दरिंदे की भूमिका निभा रहा गोदी मीडिया। आज सबसे पहले सरकार के पेपर लीक के अरबों खरबों के घोटाले की ये सरकार 2014 से लेकर अब तक कई सैकड़ों पेपर लीक करा चुकी है। कुछ दिन पहले नीट पेपर लीक का मामला सामने आया। भाजपा के बहुत सारे नेता उसमें शामिल मिले। उन्होंने जो है इस पेपर को अपने उन सगे संबंधियों तक पहुंचाया। क्वेश्चन पेपर को इनके हजारों शहरों के अंदर कोचिंग सेंटर है इनके सगे संबंधियों का, और जो है हर कोचिंग सेंटर से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए उन क्वेश्चन पेपर को बच्चों को बेच करके कमाते हैं। एक कोचिंग सेंटर से अगर ये 30 बच्चों को भी बेच पाते हैं तो एक बच्चा अगर 5 लाख रुपए में भी उस पेपर को ख़रीदता है तो एक ही कोचिंग सेंटर से 1.5 करोड़ रुपए हो जाता है। तो हजारों कोचिंग सेंटर से इस तरह अरबों खरबों के पैसे हो जाते हैं। इस तरह से ये सारा का सारा पैसा पूरी कैबिनेट में ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक बंटता है और ये ऐशो आराम और रंग रलियों की ज़िंदगी जीते हैं। इसके बाद बात करूं मैं देश के मक्कार और गद्दार बिकाऊ गोदी मीडिया की। आज देश के बड़े बड़े चैनल और अखबारों के जो संवाददाता हैं वो पूरी तरह से बिक चुके हैं। वो नोएडा के आलीशान दफ्तर जो आला हुक्मरानों ने इनके लिए बना दिए, उसमें बैठ कर के दिन भर जो है हमारे देश के बच्चों को देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग बताते रहते हैं। ये जो है हमारे देश के बच्चे, हमारे मातृ हिंद के बच्चे जंतर मंत्र से जब संसद तक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए शांतिप्रिय तरीके से नारे लगाते हुए निहत्थे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर पुलिस अपनी नेम प्लेट हटाकर डंडे बरसाती है। कुछ ऐसे भी गुंडे देखने को मिले जो एक सिविल ड्रेस के अंदर पुलिस वालों के डंडे लेकर के मार रहे थे। उनको ये पीटने का अधिकार किसने दिया? साफ बात है आरएसएस और बीजेपी के अलावा लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते दिल्ली पुलिस से मिल कर के। जो बच्चों को तुमने पीटा है उसके लिए आने वाले समय में देश तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। आज देश के इन बच्चों को जो है पुलिस के द्वारा जो है उनके हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए, सर फोड़े गए। स्कूल की छोटी छोटी बच्चियाँ, कॉलेज के छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर तोड़े गए। और तो और सारी हदें पार वहाँ हो गई जब संसद के सामने मेरे स्कूल और कॉलेज की बच्चियों के कपड़े फाड़कर उनको निर्लज किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। और दूसरी तरफ ये जो है मक्कार गोदी मीडिया लोकतंत्र को नोच नोच कर खाने वाले गिद्ध की भूमिका में ये दरिंदे बिके हुए चैनलों के एंकर, चाहे वो अंजना हो, चाहे स्वाति हो, चाहे वो है चित्रा हो, चाहे वो जो है रूबिका लियाकत हो, चाहे वो अमीश देवगन हो, चाहे वो जो है गोस्वामी हो, चाहे वो जो है अमन हो, दमन हो, चाहे वो विश्वमन हो, इन सब ने हमारे बच्चों को जो है दरनिकार करके उन्हें देश के टुकड़े टुकड़े गैंग बताने का काम किया। आने वाले समय में यही बच्चे तुम्हें जो है तुम्हारे दफ्तरों से पहुंच करके ये छात्र, ये किसान, ये मजदूर, ये शिक्षक, ये अधिवक्ता, ये जो है कर्मचारी अधिकारी एक दिन आएगा जो तुम्हारे दफ्तरों से तुम्हें बाहर निकाल कर तुम्हें पत्रकारिता की भाषा सिखाई जाएगी, तुम्हें सिखाया जाएगा पत्रकारिता कैसे होगी। तो अब वो वक्त दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं रहा। जल्द ही ये जनता आपके दफ्तरों तक पहुंचने वाली है। जिन आलीशान महलों के अंदर बैठे हुए जो आलीशान महल आपके आकाओं ने आपके लिए बनाए हैं और इसके बदले तुम उनकी अपनी जीभ से उनके जूतों को चाट चाट कर चमका रहे हो, अब ये जनता सहन नहीं करेगी। अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मामूली बात है। अब देश के क्रूरतम, भ्रष्टतम, नीचतम तानाशाह प्रधानमंत्री और जो है बेरहम सरफोड़ बच्चों के सरफोड़ा गृह मंत्री का इस्तीफा होगा। देश की व्यवस्था बदलने के लिए अब ये देश के नागरिक हर हद तक जाएंगे और जो है इस देश को ठीक कराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।